शर्मिंदा नहीं है, काट डालेंगे। शर्मिंदा नहीं, काट डालेंगे। बलात्कार शर्मिंदा नहीं है, काट डालेंगे। शर्मिंदा नहीं, काट डालेंगे। बलात्कारियों को बीच चौराहे पे नंगा लटका के उन्हें नंगा डांस दिखाएंगे। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। एक बेर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक बेर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। पुलिस को आगे करता है मोदी, जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, दिल्ली पुलिस जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। एक 2 साल की मासूम बेटी को पालना, उसका पालन पोषण करना, फिर भेड़ियों की निगाहें जब लड़कियां रोड पे से गुजरती है ना, तो भेड़िए इतनी बुरी तरह नजरों से देखते हैं, और जब वो निकल जाती है तो फिर के जरूर देखते हैं। सच्चाई है नहीं है, सच्चाई है नहीं है। ये वो भेड़िए हमें अपने बीच में से पहचानने पड़ेंगे, तब ये बलात्कार खत्म होंगे। और जिसके ऊपर बीती है वो समझता है उसने अपनी बेटी खोई है। मैं, आप या कोई और भाई अपनी आएगा, हाथ के चला जाएगा। सारी जिंदगी का दुख इनके मम्मी पापा को झेलना है, सारी जिंदगी का दुख है। दिल्ली मेरे से दूर नहीं, दिल्ली सत्या निकेतन मेरी बिल्डिंग भी है, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा ऑफिस भी है भीमसेना का। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, LLB की एजुकेशन, ग्रेजुएशन एंड MA की एजुकेशन पढ़ाई की, जामिया से MA की एजुकेशन प्राप्त की। दिल्ली मेरे से दूर नहीं है, लेकिन दिल्ली में राजनीति बड़ी गंदी है। सच्चाई बता रहे हैं, हम अपनी बहन बेटियों के लिए लड़े, सही तरीके से लड़े, जब जाकर के ये लड़ाई सफल होगी। और ये माता और ये इनके पिताजी आज यहाँ बैठे हैं, लेकिन 2 महीने के बाद इनको कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी है। वो जब ये अकेले जब जूतियां घिसेंगे वहां पर, जब कोई मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग होंगे तो सामने आएंगे। सबसे पहले तो देखो मेरी बहन बैठी है यहाँ पे, मेरी माँ बराबर बैठी है, मेरे युवा साथी जो मेरे साथ आए हैं, साथी वो भी हैं। मैं सबको सैल्यूट करता हूँ कि आप डे नाइट 24 आवर्स इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इस लड़ाई को कम मत होने देना। पुलिस कितनी आ जाए, प्रशासन कितना आ जाए, इनको तो लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। बट लेकिन हम भी तो पीसफुल है ना, हम भी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें यही सिखाया है, हमारे महापुरुषों ने हमें यही सिखाया है कि पीसफुल रहो। और ये आवाज अब कहते हैं फांसी दो, बहुत सारे, बड़ी कड़वी सच्चाई कहता हूँ, बहुत सारे बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल ये ज्ञान बांटते फिरते हैं कि फांसी होगी तो लीगल प्रोसीडिंग होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने 1 साल पर सुनवाई होगी। निर्भया कांड याद है ना, कितने समय के बाद सजा हुई, और सजा हुई तब अपील में भी चले गए, फिर समय खराब हो गया। कानून है, संविधान के पास ताकत है। आधी रात को, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, बड़ी बात कहता हूं कानून की, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट बैठ सकता है अदालत लगाने के लिए, आधी रात को भी अदालत लग सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं लगाई जा सकती इस केस के अंदर? नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दलित की बेटी है, नहीं लगाएंगे। मोदी साहब का एक जवाब नहीं आया, कैसा होता है, एक बयान नहीं आया, आना चाहिए था ना, आना चाहिए था। जहाँ अगर एक गाय के ऊपर कोई पंगा हो जाता है, ये 1 मिनट में पूरा देश बंद कर देते हैं। अगर यहाँ जैसे गाय के नाम पर गुजरात के ऊना में दलितों की चमड़ी को उधेड़ा गया, हरियाणा के दुलीना में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में कई साल पहले जब जिंदा जला के मार दिया गया वाल्मीकि समाज के लोगों को, हरियाणा का गोहाना कांड, वाल्मीकि समाज के घरों में क्यों आग लगाई? हाथरस में वाल्मीकि बहन को ही क्यों गैंगरेप करके उसको मार दिया गया? वाल्मीकि समाज के साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि गलत हम हैं। आज भी हम, इनका जो पाखंड है ना, वो गोबर के माफिक अपने सर पे ढो रहे हैं। ये बड़ी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, छोड़नी पड़ेगी, ये छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें उस विचारधारा से चलना होगा। सभी महापुरुषों का सम्मान करो, सभी धर्मों का सम्मान करो, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं। धर्म निरपेक्षता हमें संविधान देता है, लेकिन
जहाँ हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वाल्मीकि समाज पे क्यों ज्यादा हो रही है, बड़ी सोचने वाली बात है। अब वाल्मीकि समाज को उठ करके खड़ा होना होगा। हम हिंदू नहीं है, हम दलित है, इन्होंने दलित बता दिए, लेकिन हम दलित भी नहीं है, हम इस देश के हुक्मरान हैं। हम इस देश के हुक्मरान हैं, इस देश में शासक करते थे और शासक करेंगे। अब रही फांसी की करेंगे, दूसरा आदमी आएगा वो कहेगा बोले कि नहीं यार ये तो भड़का के चले जाएंगे। कोई किसी से नहीं भड़केगा, संविधान के अनुसार चलेंगे, पीसफुल चलेंगे, न्याय मांगेंगे, फांसी की सजा की मांग करेंगे। अरे सबसे बड़ी बात है तुम 3 दिन में फांसी नहीं दे सकते तो हमारे हवाले है। वो ये कहते हैं कि इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करो, बचाने वाली सरकार बैठी है। ये होता है हमारे साथ। हम किसी जाति के विरोधी नहीं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं, बस लेकिन अगर हमारे ऊपर ही होगा तो हम खुद कैसे बैठ जाएंगे। हमें तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल साफ कहते हैं, क्लियर कहते हैं, गुड़िया के पिताजी को भी और गुड़िया की माताजी को भी। मैं भी बच्चे बराबर हुआ आपके, ज्यादा उम्र नहीं हुई है। यूपी में करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, हथकड़ियां लगी हाथों में, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं। जहाँ आपका पसीना गिरेगा ना वहाँ हमारा खून है। जय भीम। ताली कोई नहीं बजाना, जय भीम नारा लगा दो, जय वाल्मीकि नारा लगा दो। गुड़िया जैनों से आई हुई है, वो भी अपना दुख प्रकट करेंगी। बताना बोल आप ये ध्यान रखना, बिल्कुल आप ये बिल्कुल ध्यान रखना कि कभी भी शोर नहीं बोलो। आप ये बिल्कुल बैठ दो सारे साथी, ये बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आज यहाँ बैठे हैं ना, जब तक फांसी नहीं हो जाती तब तक यहाँ बैठेंगे। मेरे से गुड़गांव दिल्ली जाना दूर नहीं, और दिल्ली में मैं रहता हूँ। मैं जब कहोगे जब आऊंगा, और बिना कहे आऊंगा, अभी रात को भी आऊंगा। और हमारे सारे भीम सैनिक साथी आएंगे, जितने भी हमारे पदाधिकारी, हरियाणा, भिवाड़ी, गुड़गांव, राजस्थान, यूपी तक के पदाधिकारी हमारे भीम सेना के यहाँ और कार्यकर्ता साथी।